अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। आप दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी जो भी लेटेस्ट वीडियो हो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं दानिश अकरम। आप लोग देख रहे हैं दानिश अकरम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेफरेंस के बारे में है। रेफरेंस ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेबल ऑफ कंटेंट आ जाता है। टेबल ऑफ कंटेंट हम किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं? इंडेक्स के लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह बुक का फर्स्ट पेज होता है, टेबल ऑफ कंटेंट लिखा होता है कि ये पैराग्राफ इस पेज पे है, ये टॉपिक इस पेज पे है। ठीक है, तो कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले ये देखिए कि मैंने एक दो टॉपिक लिए हुए हैं, एक माउस लिया हुआ है और एक कीबोर्ड लिया हुआ है। अलग अलग पेजेस पे मैंने ये दो टॉपिक्स लिए हुए हैं। मेन हेडिंग भी दी हुई है। ठीक है, ये जो देनी है ये हेडिंग, मेन हेडिंग देनी है होम से। ये देखें हेडिंग देनी है। ठीक है, इसके अलावा जब आप हेडिंग दे दें, ये देखें दो टॉपिक अलग अलग पेज पे है। जब मैं ब्लैंक पेज पे ऊपर आ जाऊंगा और रेफरेंस पे आऊंगा और टेबल कंटेंट देखिए, जो भी स्टाइल आपको चाहिए यहाँ से ले लें। ये देखिए टेबल ऑफ कंटेंट हमारे साथ क्रिएट हो गया है। माउस जो है दूसरे पेज पे है, कीबोर्ड जो है वो थर्ड पेज पे है। ये देखें, ठीक है। तो ये था हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट। ऐड टेक्स्ट करते हैं, इसके अलावा कर सकते हैं जितना भी आप लोग नीचे काम करेंगे, टॉपिक बनाएंगे, यहाँ पे आप अपडेट का ऑप्शन आएगा, आप अपडेट करते जाएं। ठीक है, इसके अलावा इंसर्ट नोट। इंसर्ट नोट क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टॉपिक है, ये कंप्यूटर आ रहा है। ठीक है, इसमें ये कंप्यूटर के बारे में मैं मज़ीद इसे बताना चाहता हूँ कि डिटेल के साथ इसे बताना चाहता हूँ कि ये कंप्यूटर ये है वो है, ब्ला ब्ला। ठीक है, इसके लिए मैं इंसर्ट फुटनोट, ठीक है, इंसर्ट करूँगा। चूँकि ये हमारे पास प्रिंट में नहीं आता और शो भी नहीं होता पेज में। ये देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि यार कंप्यूटर इज़ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, अभी ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे कर्सर रखूंगा, ऊपर लिखा हुआ आएगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। पढ़ने वाला जो है इजी यहाँ पे पढ़ सकेगा। ठीक है, इसके अलावा इंसर्ट एंड नोट, ये भी इसी तरह है कि एंड में आपके पास ये आएगा कि कंप्यूटर, अच्छा ये मैंने लिख लिया है कंप्यूटर, सॉरी हाँ ऊपर है। ये एंड में आपके पास एंड नोट आता है, लास्ट में आप बताते हैं कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, ये देखिए एंड नोट जो है लास्ट में आपको इंसर्ट करना पड़ता है कि क्या क्या डिटेल्स है, क्या क्या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फुट नोट है नहीं है, अगर लिखना चाहते हैं तो शो नोट्स, यहाँ से फुट नोट और एंड नोट आप शो कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। ये है लिखा हुआ है आप लोगों के पास। स्मार्ट लुकअप है, रिसर्च वगैरह आप करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा इंसर्ट सिटेशन। इंसर्ट सिटेशन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल एक बुक है जो हम लिख रहे हैं, राइटर लिख रहे हैं, उसकी कोई कंटेंट जो है वो डुप्लीकेट लिख लेता है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेता हूँ और ये बोल्ड कर लेता हूँ। ये देखिए ये कंटेंट मैंने खुद से लिखा और ये किसी से कॉपी किया हुआ है। तो इस कंटेंट को अगर वो देखेगा तो कॉपीराइट इशू बन जाएगा, कॉपीराइट क्लेम हम पे कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पे जो है अलग सिटेशन देंगे कि ये जो है मेरा अपना है और ये वहाँ से लिया हुआ है। तो कैसे करेंगे? इंसर्ट सिटेशन में जाएंगे, ऐड न्यू सोर्स में जाएंगे, बुक है जी बुक है, आथर का नाम जो है दानिश। ठीक है, टाइटल दे दें। टाइटल क्या है? टाइटल मैं कहता हूँ बुक है, इंग्लिश की, ईयर कब है 2016 है, सिटी कौन सी है, तो ये मुकम्मल करके ओके करना। ठीक है, तो ये देखें यहाँ आपके पास आ गया है। ठीक है, इसके अलावा अब ये है, यहाँ पे मैंने नीचे क्लिक करना था लेकिन चलो यहाँ पे मुझे करना था, ये बस ऊपर आ गया। ठीक है, आप लोग नीचे करना। इसके अलावा हमारे पास फिर हम कर लेते हैं इंसर्ट सिटेशन, ऐड न्यू सोर्स। इस पे मैं कर लेता हूँ, ऑथर का नाम मैं कहता हूँ कि अहमद है।
ठीक है, और डेट वगैरह सब मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। इसके अलावा हम क्या करते हैं, बेलोग्राफी पे इसकी बेलोग्राफी लिख लेते हैं कि भाई ये अहमद ने इस बुक का ये हिस्सा है, ये यहाँ पे हम डिटेल डाल देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास सिटिशन एंड बेलोग्राफी। मैनेज सोर्स भी इसमें आप कर सकते हैं कि ये यहाँ करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हमारे पास आता है इंसर्ट कैप्शन। इंसर्ट कैप्शन से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल ये नीचे आए, मैंने जो है एक दो टेबल क्रिएट किए, एक इस पेज पे किया, एक इस पेज पे किया। अभी मैं इस पेज पे टेबल के नीचे मैंने क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन फिगर 1 दे दिया मैंने, और सेकंड पेज पे गया, यहाँ पे मैंने इंसर्ट किया कैप्शन और फिगर 2 दे दिया। अभी मैं फर्स्ट पेज पे जाता हूँ, इस पेज पे जाता हूँ, अभी मैं कहता हूँ कि इसका एक कंटेंट बने, ये मुकम्मल मेन्यू एक कंटेंट किया है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंसर्ट टेबल और फिगर करूँगा, ये देखें यहाँ पे आएगा कि फिगर 1 जो है 6 पेज पे है, फिगर 2 7 पेज पे है, तो ये डिटेल हमारे लिए शो करेगा। ठीक है, इसके अलावा मार्क एंट्री है। मार्क एंट्री में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट जो जितने भी हमारे पास वर्ड होते हैं वो हम कॉपी करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कंप्यूटर है, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं मार्क एंट्री पे क्लिक करते हैं और ये देखें। ठीक है, अभी ये देखिए हमारे पास ये एक आइकॉन सा आया हुआ है, ये यहाँ से आप लोग हटा दें। ओके, तो ये कंप्यूटर हमारे पास आ गया है। एक टॉपिक तो मुख्तलिफ है, इस तरह आप यहाँ पे इंसर्ट इंडेक्स कर लें। जैसे ही करेंगे इंडेक्स, तो ये देखिए कंप्यूटर जो है तीसरे पेज पे कंप्यूटर है, इम्पोर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसके अलावा अपडेट भी कर सकते हैं, जितना कॉपी पेस्ट करते हैं वो आप लोगों की मर्जी। मार्क सिटिशन है, तो यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट वगैरह आप लोग लिख के शॉर्ट या लॉन्ग सिटिशन लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को ये दोनों समझ आ गई होंगी तो ये मेन्यू ऑटोमेटिकली समझ आ गई होगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो रेफरेंस के बारे में था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।